चलो दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज के बारे में। फ्रीक्वेंसी सीरीज के भी दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट सीरीज या जिसे हम फ्रीक्वेंसी एरे कहते हैं, और एक और है दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों पहले बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे। दोस्तों मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था वेरिएबल दो तरह के होते हैं। वन होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, अदर होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? जो जंप्स में यहां पे चेंज हो जाए। जंप्स मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। पिछले साल 10 थे, अभी 20 है, अगले साल 30 हो गए। ये जो 10 20 30 या 1 2 3 4 यानी जो जंप्स में इंक्रीज होगा दोस्तों, उसको हम नाम देते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे 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 दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा क्लास की, इसी जो अभी मैंने एग्जांपल दी थी, क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, क्लास में स्टूडेंट्स है फॉर एग्जांपल 5, इसके बाद आज 6 है, कल 7 होंगे, परसों 8 होंगे। सो ये जंप्स में जो इंक्रीज होता है दिस इज नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल। चेंज होता है ना, सो वेरिएबल। अब कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की बात करेंगे दोस्तों। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? विच इंक्रीज इन, जो यहां पे इंक्रीज होगा या जो जंप्स में नहीं होगा, बेसिकली जो किसी रेंज में होगा या फ्रैक्शंस में होगा दोस्तों। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हाइट की बात बोलनी है, मैं क्या बताऊंगा? जब मैं छोटा बच्चा था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मेरी हाइट कितनी थी? मेरी हाइट थी फॉर एग्जाम्पल 1 फीट 2 इंच, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना दोस्तों। या अभी मेरी हाइट क्या है, या मैं कंपेयर करूंगा यहां पे अपने दोस्तों को। फॉर एग्जाम्पल हम 4 फ्रेंड्स हैं, दिस इज उमर, दिस इज ए बी सी, हो गए ना 4 फ्रेंड्स, मी एंड माई 3 फ्रेंड्स ए बी एंड सी। ठीक है ना दोस्तों। ओके तो यहां पे मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा दिस इज उमर, दिस इज ए बी एंड सी फ्रेंड। ठीक है ना दोस्तों। अब मुझे कंपेयर करना है हमारी हाइट। मेरी हाइट है 6, फॉर एग्जाम्पल 5 फीट 7 इंच। मेरे दोस्त की हाइट है 5 फीट 6 इंच, और इसकी हाइट है 5 फीट 2 इंच, और इसकी हाइट है 5 फीट 3 इंच। ठीक है ना दोस्तों। जो ये यहां पे चेंज होती है हाइट, या मैं बात करूंगा एक क्लास के बारे में। एक क्लास में 5 बच्चे हैं। एक बच्चे की हाइट है 5 फीट 6 इंच, दूसरे की 5 फीट 3 इंच, तीसरे की 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 4 इंच। ठीक है ना दोस्तों। सो यहां पे ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है यहां पे हाइट। ठीक है ना, वेरिएबल यहां पे हाइट है। लेकिन यहां पे हाइट जो मैं बोल रहा हूं, ये किसी रेंज में है या फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन इन द सेंस, चलो दोस्तों मैं बताता हूं फ्रैक्शन क्या होता है। जो मैं बताया ना, यहां पे 5 फीट 6 इंच या 5 फीट 7 इंच। ठीक है ना। सो यहां पे ये फ्रैक्शंस है दोस्तों। ठीक है ना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी आप इरिटेट हो रहे होंगे, मुझे मैसेज आ रहा है, लेकिन यहां से वीडियो अपलोड हो रहा है, डेटा भी ऑफ नहीं कर सकता हूं, फ्लाइट मोड भी नहीं कर सकता हूं दोस्तों। चलो अब यही मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल मैंने आपको समझाया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं दुकान से लाऊंगा 10 केजी राइस, तो कभी ऐसा भी हो सकता है मैं 10.5 केजी राइस ला सकता हूं। ठीक है ना दोस्तों। कभी कभार मैं 2.5 केजी राइस ला सकता हूं दोस्तों। ये जो 2.5 10.5 3.5 यानी ये जो यहां पे फ्रैक्शंस में है, उसको मैं कहता हूं कंटिन्यूअस वेरिएबल। अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है या किसी रेंज में चेंज हो रही है, तो उसको मैं बताता हूं कंटिन्यूअस। लेकिन दोस्तों यहां पे नाम क्या है? यहां पे नाम है डिस्क्रीट सीरीज। यानी यहां पे जो वेरिएबल होगा, यहां पे जो सीरीज में जो आइटम्स होंगे, वो जंप्स में होंगे, वो डिस्क्रीट में होंगे दोस्तों। ठीक है ना। इसीलिए यहां पे देयर आर नो क्लास इंटरवल्स, कोई क्लास इंटरवल नहीं दोस्तों। पहले मैं बताऊंगा आपको क्लास इंटरवल क्या होता है दोस्तों। क्लास इंटरवल फॉर एग्जांपल यहां पे मार्क्स है, बच्चों के मार्क्स है 5 6 7 8 9 10 11 12, जो मैंने अभी ऊपर दिखाया था। चलो यहां पे दिखाता हूं दोस्तों, बच्चों के मार्क्स जो मैंने दिखाए थे यहां पे, दीज वर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो कितने कितने मार्क्स थे, 45 47 10 60 51 ऐसे। देखो दोस्तों, अब मैं इन 100 बच्चों को रोल नंबर वाइज तो अरेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज्यादा है। रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स, रोल नंबर 2 के इतने मार्क्स, रोल नंबर 3 के इतने मार्क्स। मैं इनको इसके अरेंजमेंट में यानी इंडिविजुअल सीरीज के तहत यहां पे अरेंज नहीं कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा? मैं एक क्लास इंटरवल लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा 10 से 20 तक मार्क्स कितने बच्चे हैं, यानी यहां से मार्क्स, यहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 10 से 20 तक कितने बच्चे जिनके मार्क्स है, तो मैं बताऊंगा फॉर एग्जांपल 4 बच्चे फॉर एग्जांपल। इसी तरह से 20 टू 30 कितने 20 टू 30 मार्क्स कितने बच्चों का है, वो ऐसे बच्चे 5 हैं। इसी तरह से मैं बताऊंगा 30 टू 40
जिनके मार्क्स है उतने कितने स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल 6 स्टूडेंट है। सो दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसको मैं कहता हूँ क्लास इंटरवल, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 to 20, ठीक है ना, ये जो 20 है दिस इज द अपर लिमिट, और ये जो 10 है दिस इज द लोअर लिमिट, ठीक है ना दोस्तों। दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट और दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, यानी द हाईएस्ट वैल्यू जो यहाँ पे इस क्लास इंटरवल में हाईएस्ट वैल्यू होगा उसको मैं कहता हूँ अपर लिमिट, और जो ये है लोवेस्ट वैल्यू जो है इसको मैं कहता हूँ लोअर लिमिट दोस्तों, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमने समझा क्लास इंटरवल के बारे में, क्लास लिमिट्स के बारे में भी, इनको मैं कहता हूँ क्लास लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट एंड दिस इज द लोअर लिमिट, ठीक है ना दोस्तों। अब कभी कभार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल क्या होता है। मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, इस क्लास इंटरवल का वैल्यू क्या है। देखो दोस्तों जो मैंने आपको बताया 10 से 20 तक मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को है, इसको मैंने नाम दिया अपर लिमिट, इसको मैंने नाम दिया लोअर लिमिट, ठीक है ना दोस्तों। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड करना है इस क्लास लिमिट्स का, तो मैं लिखता हूं अपर लिमिट यानी 20 माइनस लोअर लिमिट मतलब 10, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 10, इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। सो दोस्तों यहां पे मैग्नीट्यूड होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना, उसको मैं नाम देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास लिमिट। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास लिमिट इज 10। ओके मेरे दोस्तों, सो बात चल रही थी बेसिकली डिस्क्रीट सीरीज की, तो मैंने यहां पे आपको बताया क्योंकि ये यहां पे डिस्क्रीट वैल्यूज में चेंज हो रहा है, इसीलिए कोई क्लास इंटरवल नहीं है। देखो दोस्तों क्यों क्लास इंटरवल नहीं है, 10 to 20 जिनके मार्क्स, जो मैंने ये रेंज दिया ना 10 to 20, इसको मैं कहता हूं, इसको मैं क्या कहता हूं डिस्क्रीट वैल्यू नहीं, इसको मैं कॉन्टिन्यूअस कहता हूं। इसीलिए यहां पे कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं आएगी, यहां पे डिस्क्रीट होगा, इसीलिए यहां पे कोई क्लास इंटरवल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि डिस्क्रीट है ना, इसीलिए कोई क्लास इंटरवल नहीं होगा दोस्तों यहां पे। इसके बदले में क्या होगा, यहां पे आइटम्स होंगे जिनको हम नंबर करेंगे रादर देन मेजर विद सम रेंज, यानी यहां पे कोई रेंज नहीं होगा बल्कि नंबर्स होंगे यहां पे। देखो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, 20 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स, यानी 20 स्टूडेंट्स यहां पे, एक स्टूडेंट के मार्क्स है 11, एक के है 12, 14, 11, 16, देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 10 हो गए 20, यानी ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। एक स्टूडेंट का मार्क्स है 11, दूसरे का है 12, तीसरे का है 14, फिर 11, फिर यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दिखाए, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिखाए, ये क्या है, दिस इज द रा डेटा, ये रा डेटा है। अब मैंने इसी डेटा को अरेंज करना है किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। तो दोस्तों देखो मैं कैसे इसको अरेंज कर सकता हूं, मार्क्स ऊपर हमने देखे, यहां पे जिसके मार्क्स 11 थे, जिसके मार्क्स 11 थे, ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स 11 थे, चलो यहां पे चेक करते हैं दोस्तों, यहां पे चेक करते हैं, यहां पे चेक करते हैं 11, ये हुआ 11, फिर ये हुआ 11, फिर ये हुआ 11, और कहीं पे है 11 नहीं, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 1 एंड 1, यानी 3 बार 11, एक एक और एक, ठीक है ना, 3 बार 11। सो इसीलिए मैंने यहां पे मार्क्स 11 मार्क्स कितने बच्चों को है, 3 बच्चों को है, 3 बच्चों को है दोस्तों। ये जो यहां पे ये लकीरें ऐसी ऐसी दी है ना, या ऐसे दिया हुआ है, ऐसे 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 और ऐसे, ये मैं अभी समझाऊंगा आपको इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, लेकिन फिलहाल ये पॉइंट आप मान के चलो। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसके बाद 12 देखते हैं कितने बच्चों को होंगे, 12 यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे एक ही बच्चे का है, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 12 इज 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 इज 1। इसी तरह से 14 मार्क्स देखते हैं कितने बच्चों को 14 मार्क्स है, 14 मार्क्स देखो यहां पे एक बच्चे को, फिर इस बच्चे को, फिर इस बच्चे को, फिर इस बच्चे को, ठीक है ना, यानी 4 बच्चे हैं जिनको क्या है 14 मार्क्स। सो यहां पे जो 14 मार्क्स है वो कितने बच्चों को है, 4 बच्चों को। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 मार्क्स इज 4, यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहां पे फ्रीक्वेंसी 4 है। अभी मैंने बताया था आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जब नंबर ऑफ आइटम्स रिपीट होंगे। 14 मार्क्स कितने बच्चों को, 4 बच्चों को, सो 4 बच्चे इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 मार्क्स, गो 4 इज द फ्रीक्वेंसी हियर। किसके लिए ये 4 फ्रीक्वेंसी है, 14 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी 4 है, यानी 14 मार्क्स 4 बच्चों ने सिक्योर की है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहां पे हम आते हैं, जो मैं यहां पे लकीरें दिखाता हूं, ऐसे 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 फिर ऐसे, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या मतलब है, यहां ऐसे ऐसे ऐसे, देखो दोस्तों इसको मैं नाम देता हूं टैली बार्स। क्या नाम देता हूं, टैली बार्स। यानी अगर कोई एवरी टाइम ऑन आइटम एन आइटम ऑकर्स, अगर कोई आइटम बार बार वही आकर होता है उसको मैं निशान देता हूं एक टैली बार,
ठीक है ना। और इस मेथड को मैं नाम देता हूं फोर एंड क्रॉस मेथड। देखो दोस्तों क्यों फोर एंड क्रॉस मेथड, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं समझाऊंगा आपको, यहां पे मैं समझाऊंगा। मैंने अभी आपको बताया था ना, अभी मैंने आपको बताया था 11, ठीक है। मुझे यहाँ पे रा डेटा है, ये रा डेटा है ना, ये 20 स्टूडेंट्स का डेटा है जो मुझे यहाँ पे इसको बिल्कुल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में निकालना है। चलो मैं दिखाता हूँ 11 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को, मैं 11 लिखूंगा ऐसे, हो गया 11 कितने बार, यहाँ पे एक बार, फिर यहाँ पे 2 बार, फिर यहाँ पे 3 बार। मैंने इसको ऐसे लिखा, इसको मैं कहता हूँ टैली बार, इसको मैं कहता हूँ टैली बार, ठीक है ना दोस्तों। ओके, अगर फॉर एग्जांपल ये 11 5 बच्चों को होता तो मैं लिखता ऐसे, एक बच्चे को 11, फिर एक बच्चे को 11, फिर एक बच्चे को, फिर इस बच्चे को, फिर इस बच्चे को। अगर ये 5 बार होता, ठीक है ना दोस्तों, तो मैं कैसे लिखता है, मैं लिखता है 1 2 3 4, और पांचवा में लिखता, और पांचवा में लिखता कैसे, ऐसे लिखता दोस्तों। अगर 11 मार्क 6 बच्चों को होता तो मैं कैसे लिखता, 1 2 3 4 5 और 6, यानी इट इज कॉल्ड फोर एंड क्रॉस, यहां पे मैंने लिखा भी है फोर एंड क्रॉस मेथड। यानी जैसे ही आपको 4 बार कोई आइटम रिपीट होगा तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, अगर 5वीं बार भी वो आइटम रिपीट हुआ तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड टैली। अगर फिर 6 बार वो रिपीट हुआ तो ऐसे, जब तक कि वो बिल्कुल 10 बार ना आए। यानी अगर 4 बार हुआ तो 1 1 2 3 और 4 बार, अगर 5 बार हुआ तो ऐसे, अगर 6 बार वो रिपीट हुआ तो 6, अगर 7 बार तो ऐसे, अगर 8 बार तो ऐसे, अगर 9 बार तो ऐसे, आ गए ना फिर से 1 4, तो 10वीं बार अगर वो रिपीट हुआ तो ऐसे, यानी 5 और 5, अगर 10वीं बार कोई चीज रिपीट हुआ, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 होगी उसको आप टैली बार ऐसे दिखाओगे दोस्तों। फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये इजी है। देखो दोस्तों ये क्यों है, बेसिकली ये सिंपल मेथड है, कोई भी जिसने, जो लेमैन भी है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा उसको भी आएगा। यहां पे डेटा 20 स्टूडेंट्स का दिया गया है, हम कैसे चेक करेंगे 11 कितने बच्चों का है, ये हुआ 11, ये हुआ 11, ये हुआ 11, अच्छा, कहां पे 11, कहां पे 11, वो 3 बच्चे, सो यहां पे ये और ये, ठीक है ना। यहां पे मैं लिखता हूं, बेसिकली मैं ये लकीरें क्यों देता हूं, बेसिकली जब मैं लिखता हूं यहां पे 11 मार्क्स कितने बच्चों को, मैं ऊपर देखता हूं, यहां पे दिखाएंगे, जैसे मैं यहां पे 11 मार्क्स लिखता हूं, मैं लिखता हूं कितने बच्चों को 11 मार्क्स है, कितने बच्चों को, यानी फ्रीक्वेंसी यहां पे लिखता हूं। तो एक तो हुआ ये, इसको मैं करता हूं यहां पे ये, फिर हुआ ये, यहां पे भी 11, फिर हुआ ये, यहां पे भी 11। फॉर एग्जांपल अगर ये 11 फिर यहां पे आता, 11 फिर यहां पे आता, तो मैं लिखता यहां पे ये आ गया ना 4 बार, और फिर था ना 5वीं बारी की ये, तो मैं इसको ऐसे करता, यानी फोर एंड क्रॉस, यानी 4 बार फिर 5। क्योंकि ये 5 इसलिए हम करते ताकि ये ज्यादा ऐसे ऐसे करते तो ये शीट पे ही थोड़ा सा दूर चला जाएगा, इसीलिए फिर इजी के लिए हमने क्या किया, 1 2 3 4, अगर 5वीं बार भी रिपीट हुआ तो 5वीं बार ऐसे, ठीक है ना। इसी तरह से 5 6 6 7 8 9 और 10वीं बार ऐसे, 11 12 13 14 और 15वां बार ऐसे, ठीक है ना दोस्तों। उसको मैं कहता हूं टैली बार्स। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट भी मैंने बोला क्यों, मैंने बोला आपको डिस्क्रीट क्यों, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू है, जो मार्क्स है, ये यहां पे जंप्स में है, 11 12 13 14 16 17 18 20। क्या यहां पे ऐसे मार्क्स है 11 to 12 14 to 16 16 to 18? नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल यहां पे जंप से, यहां पे डिस्क्रीट वैल्यू है, यहां पे डिस्क्रीट वैल्यू है, यहां पे कंप्लीट वैल्यू है, 11 फिर 12 फिर 13, इसीलिए इसको डिस्क्रीट। और दोस्तों हमने क्या निकाला, अब हमने निकाला अब फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि 11 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 3 बच्चों को 11 मार्क्स आए, 12 मार्क्स एक ही बच्चे को, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 मार्क्स इज 1। 14 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 4 बच्चों को, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 मार्क्स इज 4, ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए मैंने इस मेथड को नाम दिया है फ्रीक्वेंसी एरेबी, क्योंकि यहां से मैं निकाल पाऊंगा फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल की बात करते, जब मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज पढ़ाई थी, वहां पे हम फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते थे दोस्तों, वहां पे मैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में या रोल नंबर वाइज में वहां पे अरेंज करता था। क्या कोई फ्रीक्वेंसी मैंने निकाली थी वहां पे, क्या मैंने ऐसे नहीं लिखा था कि जिनके मार्क्स 30 है वो कितने स्टूडेंट, नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं किया था। इसीलिए यहां पे जब मैं देखता हूं, जब मैं फ्रीक्वेंसी या डिस्क्रीट सीरीज में देखता हूं, उसको मैं नाम देता हूं फ्रीक्वेंसी एरेबी, क्योंकि यहां से मैं इजी निकाल सकता हूं फ्रीक्वेंसी किसकी कितनी है। यानी 14 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को, 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट्स को, फॉर एग्जांपल। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 मार्क्स इन द क्लास इज 4, यानी 4 ऐसे बच्चे हैं जिनके 15 मार्क्स है दोस्तों। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं यहां पे थोड़े से नोट पॉइंट्स आपको मैंने लिखाए हैं ताकि कल इजी होगा आपको। देखो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो, नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम ऑकर्स, या रिपीट इटसेल्फ,
फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स बाय 4 स्टूडेंट्स, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 इज 4, यानी 10 मार्क 4 बच्चों ने लिए हैं, सो 10 फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है क्योंकि 4 बच्चों ने 10-10 मार्क्स लिए, सो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी 4 है। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगी दोस्तों? अगर अब ऐसा होगा, अगर एक क्लास होगा यानी क्लास इंटरवल होगा, फॉर एग्जांपल एक रेंज होगा 10 से 20 तक, ये क्या है, ये है मार्क्स। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 20 के रेंज में मार्क्स लाया, जिन्होंने 10 से 20 के रेंज में, 10 से 20 के रेंज में मतलब कभी 10 भी लाया होगा, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 भी, ठीक है ना। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 20 तक क्या लाया, मार्क्स लाए? ऐसे बच्चे फॉर एग्जांपल 4 होंगे। तो मैं बताऊंगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेंज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इज 4, इसीलिए इसको नाम पड़ा क्लास फ्रीक्वेंसी। सो द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इज 4, ठीक है ना दोस्तों। और टैली बार के बारे में ऑलरेडी हमने बात की है दोस्तों, ठीक है ना। सो यहां पे इस चीज को हम समझेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम पढ़ रहे हैं अभी फ्रीक्वेंसी सीरीज, इसी में हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। पहला जो इसका टाइप है दैट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी एरे। तो इसमें मैंने एग्जांपल दी थी, 20 स्टूडेंट्स है, इनके ये मार्क्स है जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं दोस्तों। अब हमने इसको अरेंज करना है, तो हमने इसको अरेंज किया है, बाज़ाब्ते तौर पर यहाँ पे अरेंज किया है। 11 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 इज 3। 12 मार्क्स एक स्टूडेंट को, 14 मार्क्स 4 को, 16 मार्क्स 2 को, 17 मार्क्स 5 स्टूडेंट, इसलिए 1 2 3 4 और 5 ऐसे, ठीक है ना, 5 स्टूडेंट्स को। ओके मेरे दोस्तों, अब है इसी का दूसरा टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पे अब हमें इसकी लिमिटेशन को दूर करना है। किसकी लिमिटेशन? जो हमने अभी पढ़ा, डिस्क्रीट सीरीज की एक लिमिटेशन है दोस्तों, उसी को दूर करने के लिए हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला लाया। देखो दोस्तों, इस डिस्क्रीट सीरीज की क्या लिमिटेशन थी, देखो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने कितने बच्चों के मार्क्स लिए? सिर्फ 20 बच्चों के मार्क्स मैंने दिखाए। इमेजिन करो यहां पे 1 लाख स्टूडेंट्स होते, 1 लाख स्टूडेंट्स के मार्क्स इमेजिन करो। क्या मुझे इस मेथड से मैं दिखा पा सकता? क्योंकि ये ज्यादा लेंथी मेथड था। 11 मार्क्स इतने, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर ये, ठीक है ना। एक तो वो बात, दूसरी ये बात, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का मार्क्स 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, 18, 19, 20, 100, 101, 102, 1001, 1001, 1002, 1004, 1005, ठीक है ना दोस्तों। अगर ऐसे बच्चे होते जिनके मार्क्स मतलब फॉर एग्जांपल 100 में मार्क्स होते, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट होता मुझे ऐसे दिखाना। इसीलिए मैं क्या करूंगा काम, मैं यहां पे उनको रेंजेस में लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे रेंज लूंगा कि फॉर एग्जांपल जिनके मार्क्स 10 से 20 तक है, जिनके मार्क्स 20 to 30 तक है, और जिनके मार्क्स 30 to 40 तक है, और जिनके मार्क्स 40 to 50 तक है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम मार्क्स 50 था। सो देखो मैंने 5 ही क्लास बनाए, 1 2 3 और 4, 4 ही क्लास यहां पे बने, 4 ही क्लास बने। सो इसको मैं कहता हूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों। यानी ये वो सीरीज है जहां पे हम नंबर्स एग्जैक्टली नहीं लिखते, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं लिखते, बल्कि एक रेंज ऑफ वैल्यूज लिखते हैं, कोई लिमिट लिखते हैं, जिसको नाम हम देते हैं क्लास इंटरवल। अभी अभी भी मैंने समझाया क्लास इंटरवल क्या होता है दोस्तों। ये फॉर एग्जांपल 10 to 20 किन के मार्क्स है, सो दिस इज कॉल्ड एन क्लास इंटरवल, ठीक है ना दोस्तों। ओके, और यहां पे मैं कैसे इसको डिफाइन करता हूं, टैली बार, फिर से वैसे टैली बार यूज करता हूं, ठीक है ना। और फिर मुझे यहां पे फ्रीक्वेंसी मिलती है, जिस फ्रीक्वेंसी को मैं नाम देता हूं क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना दोस्तों। ओके, ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। चलो यहां पे मैं आपको दिखा सकता हूं। फॉर एग्जांपल 10 to 15 ऐसे कितने बच्चे हैं, 10 to 15 में मार्क्स कितने बच्चों को है? 4 बच्चों को। देखो दोस्तों कैसे, देखो दोस्तों कैसे, जरा यहां पे कैलकुलेट करो, इसी को हम लेंगे। मैंने क्या क्लास लिया? 10 to 15 मैंने क्लास इंटरवल लिया। 10 to 15 में लाइक कौन करेगा? 11 भी करेगा, 12 भी करेगा, 13 भी करेगा, लेकिन 13 कोई मार्क्स नहीं, 14 करेगा, ठीक है ना दोस्तों। और यहां पे 15 भी करेगा, ठीक है ना। कहीं पे है 11 और 11, 11 11 11, 1 2 3, और है 12, ठीक है ना दोस्तों। हो गए 4, यानी 10 to 15, 10 to 15, 10 to 15 कितने हैं वो हम देखेंगे। 11 11 11 हो गए 3 ऐसे स्टूडेंट। और इस 10 to 15 में कौन आएगा? 10 to 15 में 12 भी आएगा, हो गए 4 स्टूडेंट, ठीक है ना। 10 to 15 में 14 भी आएगा, हो गए
5 स्टूडेंट दोस्तों। सो 10 to 15 में कितने स्टूडेंट्स लाई करेंगे? 5 स्टूडेंट्स लाई करेंगे। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास 10 to 15 इज 5। ठीक है ना दोस्तों। चलो यहां पे हम देखते हैं, ये दूसरी एग्जांपल है, ये दूसरी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल 11 मार्क्स, यहां पे कितने स्टूडेंट्स ने लिए? यहां पे नहीं, ये वो एग्जांपल नहीं, ये एग्जांपल है दोस्तों। 10 to 15 फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट्स ने लिए थे। 15 to 20 फॉर एग्जांपल 5 ने बच्चों ने लिए थे। यानी जब मैं मार्क्स का रेंज देता हूं ना दोस्तों, मार्क्स का रेंज देता हूं, उसको मैं नाम देता हूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहां पे रेंज है, यहां पे अब कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं, यहां पे 10 या 11 या 12 वैल्यू नहीं है, यहां पे एक रेंज है, इसीलिए मैं उसको नाम देता हूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों। ठीक है ना। ओके मेरे दोस्त। अब कभी कभार आपको एग्जामिनर यहां पे क्वेश्चन पूछता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब होती है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100, अगर परसेंटेज में निकालना होगा। यहां पे मैं दिखाऊंगा आपको दोस्तों। 11 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 11 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने एक्वायर किए थे? 11 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी थी 3। 12 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 1। फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन में बोले जाएगा, पूछा जाएगा कि आप बताइए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 11 की, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है दोस्तों? इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? टोटल फ्रीक्वेंसी यहां पे 20 है। ये ऐड हुआ ना, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 1 16, 16 + 4 20। टोटल फ्रीक्वेंसीज आर 20। लेकिन 11 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 3। सो 3 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी इज 20 इंटू 100 क्या निकलेगा? ये और ये कैंसल, 3 × 10 = 30 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 15। ठीक है ना दोस्तों। सो द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 इज 15। ठीक है ना दोस्तों। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है दोस्तों। चलो यहां पे अब इसने क्या लिखा है? ऊपर हम देखेंगे 10 to 15 कितने बच्चों को मार्क्स है? 4 बच्चों को। सो द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 to 15 रेंज 10 to 15 क्लास इज 4। देखो, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 10 to 15 इज 4। इट मींस दैट देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड द मार्क्स बिटवीन 10 to 15। यानी 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कितने मार्क्स आए हैं? 10 to 15 के दरमियान। ठीक है ना दोस्तों। ओके मेरे दोस्तों। सो यहां पे इसी तरह से द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 to 25, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 to 25 इज 8। यहां पे हमने देखा 8। देखो दोस्तों 8 कैसे मैं टैली करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने भी ऐसे किया 1 2 3 4 5 5 ऐसे, फिर 6 7 8। ठीक है ना दोस्तों। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 to 25 क्लास इज 8। यानी 8 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 to 25 के रेंज में है दोस्तों। सो हम बोलेंगे द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 20 to 25 इज 8, which means there are 8 students who have scored marks between 20 to 25। ठीक है ना दोस्तों। ओके मेरे दोस्तों। But it is not clear that how many students have scored 10 marks in the class interval 10 to 15 and how many have scored 11 and 14 marks in the same class इंटरवल। लेकिन यहां पे इसकी भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये हमें पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 15 to 20 का जो रेंज है, या फॉर एग्जांपल यहां पे कौन सा रेंज है? 15 to 20। हाँ, 15 to 20 का जो रेंज है उसमें कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे ऐसे जिन्होंने इस रेंज में मार्क्स लाए, यानी जिनको मार्क्स 15 to 20 मार्क्स आए हैं, इसके दरमियान ऐसे बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं ऐसे। लेकिन ऐसे हमें पता ही नहीं चलता 15 का कितना है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 15 है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 20 है, ये तो पता ही नहीं चलता। सो दिस इज द डिमेरिट ऑफ दिस थिंग। लेकिन इसका मेरिट ये है कि अगर आपको ज्यादा मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी यहां पे और आपको वो बिल्कुल कंसाइज करना था, यहां पे स्टूडेंट ज्यादा थे और यहां पे मार्क्स भी लिमिटेड थे लेकिन स्टूडेंट ज्यादा थे, इसके लिए हमें क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे दोस्तों। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये बिल्कुल ईजी है। चलो एक ही झटके में हम इसको अब यहां पे थोड़ा सा
फिर से मैं रिपीट करूंगा कि मैंने क्या पढ़ा है दोस्तों। पहले मैंने पढ़ा है रॉ डेटा क्या होता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है वो मैंने आपको पढ़ा है। इसके बाद मैंने पढ़ा है इसको हमने सीरीज में ताकि ऑर्गेनाइज हो जाए। और सीरीज भी दो तरह की थी, एक थी इंडिविजुअल सीरीज और दूसरी थी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सीरीज दोस्तों। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने इसको क्लास रोल नंबर के मुताबिक ऑर्डर किया या असेंडिंग डिसेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 1 का 10 मार्क्स, रोल नंबर 2 का 5 मार्क्स। सो ऐसे मैं जब दिखाऊंगा उसको मैं कहूंगा इंडिविजुअल। या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, फॉर एग्जांपल मैं पहले लिखूंगा 10, इसके बाद लिखूं मैं 45, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसे पता चलेगा लोवेस्ट इज 10, हाईएस्ट इज 45 मार्क्स। सो दिस वाज इंडिविजुअल सीरीज। अब मैं फ्रीक्वेंसी सीरीज के बारे में बात करूंगा। फ्रीक्वेंसी सीरीज जो यहाँ पे है इसके दो टाइप्स होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी सीरीज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इसका डिस्क्रीट और दूसरा होता है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में हमने क्या दिया, डिस्क्रीट में हमने दिया 10 मार्क्स है, कितने बच्चों के, 4 बच्चों के। 12 मार्क्स है, कितने बच्चों के, 5 बच्चों के। 16 मार्क्स है, कितने बच्चों के, 4 बच्चों के। सो ये 10 मार्क्स कितने बच्चों के, दैट मींस इट इज द फ्रीक्वेंसी, 4 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 10 मार्क्स। इसको मैंने नाम दिया डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट वैल्यू है, यहाँ पे जंप किया है 10 से 12, 12 से 16, ये कोई रेंज नहीं, इसलिए डिस्क्रीट। अब दोस्तों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद हमने पढ़ी थी, यहाँ पे रेंज होता है। फॉर एग्जांपल 10 to 15 कितने बच्चों को मार्क्स है, ऐसे बच्चे फॉर एग्जांपल 5 है। सो 5 इज द फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास कौन सा है यहाँ पे, 10 to 15, ठीक है ना दोस्तों। सो ये इजी है, बहुत इजी है। अगर कहीं पे कंफ्यूजन तो मुझे बताना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको फिर रिपीट करूंगा जहां पे आपको समझ नहीं आया होगा दोस्तों। चलो दोस्तों, बाय, टेक केयर।